हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा बिना कुछ देरी करते हुए आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के लिए। बेटा ये क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, तो आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये क्वेश्चन है अपना कि परागण और निषेचन क्रिया क्या होती है। तो परागण क्या है और निषेचन क्रिया क्या है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग एक एक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग की परागण क्या चीज होती है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निषेचन क्या होती है। ठीक है बेटा, परागण को पढ़ने से पहले हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कि पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाया था। वो पुष्प की संरचना को पढ़ना बहुत जरूरी है परागण को समझने के लिए। जो लोग नहीं देखे हो पिछली वीडियो को जाके देख लेंगे और उसके बाद में परागण आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए थोड़ा बहुत भी आपको मैं पुष्प की संरचना के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बना रखा है कि यहाँ पर बेटा देखिए कि इस तरीके से मैंने एक पुष्प बना रखा है। पुष्प में दो भाग होते हैं, एक नर वाला भाग होता है, दूसरा मादा वाला भाग होता है। तो जो नर वाला भाग होता है बेटा, इस नर वाले भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुमंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मादा वाला भाग है, इस मादा वाले भाग को हम लोग जायांग बोलते हैं, या तो बेटा इसको स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। तो बोलता जो बेटा पुमंग होता है, तो पुमंग में ये नर वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ये नर भाग होता है। ठीक है, और ये वाला जो स्त्री केसर भाग, ये तो यहाँ बंदा पता ही नहीं, नाम से ही पता लग रहा है स्त्री केसर मतलब मादा वाला भाग है। तो कहता है नर वाले भाग में बेटा ये जो फूला हुआ भाग दिखता है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। और ये देखिए ब्लू में डॉटेड आपको दिख रहे हैं, ये डॉटेड जो है ये है परागकण। और ये परागकण ही हमारे क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? पौधों में परागकण जो है वो नर युग्मक की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब मादा में आ जाता हूं। तो मादा के बेटा ये तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे डंडेनुमा संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या वर्तिका नाम देते हैं। ये वर्तिकाग्र हो गया ऊपर और ये वर्तिका हो गई। फिर इसके नीचे जो फूला हुआ भाग दिख रहा है बेटा ये अंडाशय होता है। आई होप आप लोग को फूल का जो स्ट्रक्चर है, पुष्प का स्ट्रक्चर ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे परागण क्या चीज होती है एक्चुअल में। तो परागण बेटा बहुत सिंपल से समझना, यहाँ पर बहुत आसान है। परागण क्या होता है, तो बेटा देखिए परागकोश में क्या है, परागकण है। और इसी परागकण का ये देखिए स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले जाना ही मतलब कि क्या बोला मैं कि यहाँ पर परागकोश से परागकण उठकर कहां पर चला रहा है, स्त्री केसर भाग के वर्तिकाग्र पर चला रहा है। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है बेटा? परागण कहलाती है। क्या कहलाएगी? परागण कहलाती है। अब चलो इसको हम यहाँ पे डिफिनेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। मतलब कहां पहुंचा? परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पहुंच गए, यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। बेटा इसके पहले हम लोग यहाँ पे परागण के प्रकार पढ़ेंगे, इसको अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इतने पार्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे परागण हो गया। तो परागण कितने टाइप्स का होता है? परागण बेटा दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। मतलब स्वपरागण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्वपरागण। तो परागण तो समझ गए कि परागण में परागकण वर्तिकाग्र पर आ रहा है, परागकण वर्तिकाग्र पर आ रहा है, परागण। तो स्वपरागण मतलब जो अपने आप परागण हो जाए, जो अपने आप खुद से परागण हो जाए, वो क्या हो जाएगा? स्वपरागण हो गया। परपरागण जो अपने आप परागण ना हो, उनको करवाना पड़े, तो वो क्या हो जाएंगे? परपरागण हो गए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्वपरागण के बारे में देखते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। कहता क्या है यहाँ पे देखिएगा, कहता है एक ही पादप की पुष्प का परागकण। कहता है एक पादप के पुष्प का परागकण मतलब बेटा ये नंबर 1 पादप मान लेता हूँ, नंबर 2 पादप मान लिया। यहाँ पे दो पुष्प बना रखे हैं, दो पौधे। तो यहाँ पे नंबर 1 पौधे का ये देखिए ये पहला फूल है, ये पहला फूल, ये दूसरा फूल, ये पहला है पुष्प, ये दूसरा पुष्प है। कह रहा है कि एक ही पादप के पुष्प मतलब एक ही पादप का ये वाला पुष्प हो गया का परागकण मतलब इसका बेटा यहाँ पे परागकण है। ये देखिए ये परागकण है। एक ही पादप के पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी पुष्प के या उसी पुष्प, कहता यहाँ का परागकण उसी पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाए, तो ये क्रिया क्या कह रहा है कि स्वपरागण। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक ही पादप का पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए, या तो पहले वाले का ही परागकण उसी
वो वर्तिका पर चलाया तो यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, स्वपरागण कहलाती है। ये स्वपरागण होता है किसमें है, बेसिकली बेटा ये गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का, इनमें सब में क्या होता है, स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि सेकंड फॉर्म जाता है परपरागण। क्या चीज होता है परपरागण? तो परपरागण बेटा समझेगा किसी, अगर मान लीजिए नंबर 1 पौधे का, नंबर 1 के पौधे का पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जा रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परपरागण हो जाएगा। ये सी टाइप मान लीजिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, परपरागण हो रहा है। तो यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये बी स्वपरागण था, और यहाँ पर सी क्या है, परपरागण। मतलब एक नंबर 1 वाले पौधे के पुष्प का परागकण नंबर 2 वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जा रहा है, ये चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले, परपरागण बोले। तो यहाँ पर समझिएगा परपरागण क्या चीज होता है, यहाँ पर आइएगा। देखिए, एक पादप के पुष्प का परागकण, मतलब एक पादप के पुष्प का परागकण उसी जाति, हाँ बेटा इसको ध्यान में रखिएगा, उसी जाति का पुष्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए धान का पौधा है तो धान के पौधे पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे पौधे पे जाए। तो यहाँ पे एक पादप के पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा परपरागण, यहाँ का पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प पे चला गया, वहां पे क्या कहलाया, परपरागण। तो यहाँ पर बेटा परपरागण देखिए, स्वपरागण तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, स्वपरागण अपने आप हो जाएगा, लेकिन परपरागण को क्या होता है बेटा, किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे वो माध्यम कौन से हो सकते हैं कि यहाँ का पुष्प दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है, तो किसी के जरिए जाएगा, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होना है, तो कोई इसको यहाँ से लेके वहां तक जाएगा। तो कौन कौन लेके जाता है बेटा, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कीट, वायु, जल, जंतु कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि परपरागण के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो माध्यम हो सकता है कीटों द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा बेटा क्या होता है, कीटों द्वारा मैक्सिमम पौधों में कीटों के द्वारा ही परपरागण होता है, ठीक है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे कौन कौन से पौधों में होगा, जैसे बेटा अंजीर में हो सकता है, पीपल, इसको याद रखिएगा, कीटों द्वारा परागण किसमें, अंजीर और पीपल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पौधे, इतना मानिएगा सर्वाधिक पौधों में कीटों द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए बेटा वायु द्वारा, तो वायु द्वारा जैसे क्या होगा, गेहूं, मक्का, ज्वार, ठीक है, गेहूं, मक्का, ज्वार। अब यहाँ पे देखिएगा गेहूं, मक्का, ज्वार, देखो क्यों को पता है कि गेहूं, ज्वार, मक्का जो होती है ये बहुत ज्यादा इनकी बुआई होती है, ठीक है, बहुत पास होते हैं। अगर इनमें अगर कीटों का परागण होना रहेगा तो बहुत समय लग सकता है कीटों का परागण होने के लिए, इसलिए यहाँ पर वायु का परागण कैसे भी परागण करते हैं, बिल्कुल पास पेड़ होते हैं, बिल्कुल पास पौधे रहते हैं, जब हवा चलती है हवा की लहरों के द्वारा वो क्या होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और इनका परागण क्या होता है, एक पुष्प एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है, वहां पर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। बेटा हम तीसरा देखते हैं यहाँ पे कि जल द्वारा परागण, तो जल द्वारा परागण में हाइड्रा हो जाएगा बेटा, एलोडिया, इसका क्या एग्जांपल मिलेगा, हाइड्रिला और एलोडिया। तो हाइड्रिला एलोडिया क्या होता है, जैसे बेटा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप समझा जाए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कमल के पौधों में कौन सा परागण होगा, या कमल का जो फूल है उसमें कौन सा परागण होगा, तो वहां पे जल परागण नहीं होगा बेटा, गलत होगा, क्योंकि जो कमल होता है वो जल से बाहर पुष्प खिलता है, जल के अंदर नहीं। तो जल के अंदर जो पुष्प है उनके अंदर जल के द्वारा परागण होगा। जैसे बेटा देखिए हाइड्रिला एलोडिया होता है, हाइड्रिला का जो पुष्प होता है वो जल के अंदर होता है, पानी के अंदर होगा, और जब पानी के अंदर होगा तो उसका जो परागकोश होगा, परागकोश क्या करेगा, परागकण को पानी में डाल देगा, और परागकण क्या होते बहते बहते सीधा आके क्या होंगे, हाइड्रिला के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, और वहां पे परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे हमने जल द्वारा परागण देख लिया। अब चौथा है बेटा जंतु द्वारा परागण, तो जंतु द्वारा के परागण में देखिएगा कि जो पौधे क्यारियों वालियों में लगाए रहते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, जंतु द्वारा परागण होता है, जैसे बिगोनिया और सेवन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर हम कभी पार्क वगैरह जाते हैं तो पार्क में क्या होता है कि बहुत सारे फूल से क्यारी में लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके हाथ फेरते हुए चले जाते हैं, ठीक है, हाथ फेरते हुए चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका परागण क्या होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे बेटा कि जंतुओं के द्वारा परागण क्या होता है, संपन्न हो जाता है। या कभी आप लोग देखते हैं कि कहीं खेतों में क्या हुआ, गाय घुस गई, बैल घुस गए, तो उसके चलते क्या होते हैं, इधर उधर पेड़ पौधे होने लगते हैं, और पेड़ पौधे होने के बाद में उनका परागण झड़के एक पौधे से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे परागण क्रिया संपन्न हो जाते हैं, इसके द्वारा जंतुओं में परागण हो जाता है। तो बेटा आई होप आप लोग को यहाँ पे परागण क्रिया क्या होती है समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो निषेचन के बारे में।